इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आज पर्व का उपांत दिन है। उपांत का अर्थ होता है सेकंड लास्ट। कल अंतिम दिन है और पर्व समाप्ति की ओर जा रहा है, किंतु आराधना कभी समाप्त नहीं होगी। पर्व आपके सामने एक एक दिन आ गए, निकलते जा रहे हैं। ये परिवर्तन इसी को बोलते हैं। किंतु हमें प्रतिपल आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखने के लिए बार बार गुरु हम लोगों के लिए सहारा देते हैं। और उन्होंने ये कहा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। सहारा तो चाहिए, किंतु इशारा काफ़ी होना चाहिए। यदि समझदार है तो, और समझदार होकर के भी यदि मझधार में हैं तो उनको कौन समझा सकता है? नहीं समझा सकता। इसलिए यह आकिंचन्य धर्म आपके सामने है। आकिंचन का अर्थ क्या होता है? किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं है। उसका जो भाव है उसका नाम आकिंचन्य कहा है। बार बार मन में विकल्प आता है। यह पर वस्तु के प्रति अपनत्व जो बुद्धि है वही संसार के लिए कारण है। सामने वस्तु विद्यमान नहीं है, इसके उपरांत भी आपका मन गाफिल हो सकता है। क्यों? जिन जिन वस्तुओं के प्रति आपका संबंध जुड़ा हुआ है वह सामने वस्तु नहीं भी है तो भी विकल्प आपके अंदर बना हुआ है। आप निर्विकल्प नहीं हैं। निर्विकल्प तब हो सकते हैं किसी भी प्रकार से पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव न रखें। एक प्रसंग है और गुरुदेव ने उस विषय को हम लोगों के सामने कई बार रखा है, और इसलिए रखते हैं जब तक उन प्रसंगों को समझते हुए अपने जीवन को प्रयोग में उसको नहीं ढालेंगे तब तक हमारा मन हमेशा आकुलित रहेगा। विकल्प जो होते हैं वो बिना निमित्त के विकल्प नहीं हो सकते। सरोवर शांत है और उसमें एक भी लहर नहीं उठ रही है, क्योंकि हवा का झोंका नहीं है। और मान लो किसी ने उसमें कंकर फेंक दिया तो निश्चित रूप से उसमें लहरें तरंग उत्पन्न होती रहती है और मिटती रहती है। उसी प्रकार यह उपयोग शांत रह सकता है, किंतु पर वस्तु के साथ विकल्प जब तक बना रहेगा तब तक वह मन आपका काबू में नहीं रहेगा। अपना मन और अपने नियंत्रण में न हो, इसी का नाम तो परिग्रह है। इसी का नाम मूर्छा भाव है। मन अपना है और हम स्वतंत्र हैं, इसके बावजूद भी प्रत्येक वस्तु के प्रति जो हमारा जो संबंध जुड़ा हुआ है अथवा हम जोड़ते चले जा रहे हैं नए सिरे से, उसके माध्यम से आपका अर्थात संसारी प्राणी का मन विक्षिप्त है। और जब तक मन विक्षिप्त रहेगा
तब तक वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में नहीं आएगा। जानने में आते हुए भी वह उपयोग में नहीं आ रहा अथवा प्रयोग में जब तक नहीं आता तब तक आपका मन विक्षिप्त रहेगा, गाफिल रहेगा। स्वामित्व बुद्धि कहाँ तक रहती है, इसके बारे में विचार करें। जब तक परिग्रह का संबंध जुड़ा हुआ है तब तक वह स्वामित्व भाव उसके साथ लगा हुआ है। और उमा स्वामी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि रौद्र ध्यान की सीमा कहाँ तक है, तो पंचम गुणस्थान तक रौद्र ध्यान की सीमा बताई उन्होंने। हिंसा नृतस्ते संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरत योहो, ऐसा सूत्र दिया है। वह रौद्र ध्यान अविरत और देश विरत, यहाँ तक रौद्र ध्यान माना जाता है। क्यों उसके आगे क्यों नहीं है? क्योंकि आगे के गुणस्थानों में पर वस्तु के साथ कोई भी स्वामित्व बुद्धि नहीं है। और स्वामित्व बुद्धि जब तक बनी रहती है तब तक वह भले ही परसेंटेज में हो किंतु वह रौद्र ध्यान समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि विषय संरक्षणानंद यह भी आर्ध्यान माना जाता है। विषयों की रक्षा करता है, जबकि आत्मरक्षा की बात होनी चाहिए। स्वयं तो दालान में सो रहा है और वह संपदा तिजोरी में बंद है। सोचो उसके लिए कितना प्रबंध कर रखा आपने। स्वयं के लिए कोई प्रबंध नहीं, वह दालान में सो रहा है और स्वयं कष्ट उठा रहा है। और कष्ट किसको होता है? जड़ को नहीं होता, किंतु चेतन द्रव्य ही कष्ट का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, किंतु वह बाहर सो रहा है। उसके लिए स्वयं के लिए कोई प्रबंध नहीं, किंतु वह तिजोरी में आराम के साथ वह संपदा सो रही है उसकी। क्योंकि उसकी है इसलिए ताला लगा हुआ है, दूसरे की हो तो हमें फिक्र नहीं है। इसी का नाम स्वामित्व भाव है। आपके दुकान में आग लग गई तो आपको फिक्र है, और अड़ोस पड़ोस के दुकान में आग लग जाए तो आपको कुछ है? कुछ होता है? कोई विकल्प होता है? और ये तो होता रहता है। अच्छा, होता रहता, फिर स्वयं के दुकान के लिए ऐसा होता नहीं रहता। मतलब उसमें ये विकल्प क्यों? क्योंकि अपनत्व बुद्धि है। स्वामित्व भाव इसी को बोलते हैं। और जब तक सराग दशा रहेगी तब तक वह स्वामित्व भाव समाप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में भी जब तक असंयम दशा रहेगी अथवा परिग्रह के साथ जब तक संबंध जुड़ा रहेगा अपना, तब तक वह रौद्र ध्यान उसको होता रहता है। पर में आनंद मान रहा है, अपने आत्मिक आनंद को खो दिया है उसने। जो स्वतंत्रता का स्वाधीनता का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसमें संसारी प्राणी को आनंद नहीं आता। वो अपने आप को गरीब समझता है, और परिग्रह पर्याप्त मात्रा में यदि संचित हो जाता है तो अपने आप को वह अमीर मानता है। और ये अमीर और गरीब ये क्या वस्तु है? ये पर सापेक्ष परिणति है आत्मा की अथवा जीव की। ये इसी प्रकार चलेगा। ये सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, किंतु पर वस्तु से संबंध छोड़ना अलग वस्तु है। वस्तु को पर मान रहा है, ये मेरी वस्तु नहीं है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय तो बना लिया है।
इसके उपरांत भी उसके प्रति स्वामित्व का अभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वामित्व का अभाव वह सम्यक दर्शन से हट करके वह परिणाम है। संवेदन में आना चाहिए। श्रद्धान अलग वस्तु, श्रद्धान होने के बाद भी जब तक चारित्र मुनि का तीव्र उदय चलता रहता है तब तक असंयम दशा होती है, और असंयमी हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रख नहीं सकता, इसी को असंयम बोलते हैं। एक दिन हमने संयम को लेकर के चर्चा की थी कि संयम का अर्थ नियंत्रण होता है। अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण और मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही आकिंचन्य धर्म का अनुभव कर सकता है। एक कार्य का आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि श्रवण बनने के उपरांत भी अपने आप को भूलने का अवसर बार बार आता है। इसलिए आचार्य हमेशा सावधान करते हैं किसको? श्रवण के लिए, क्योंकि आकिंचन धर्म की उपासना अलग वस्तु, किंतु आकिंचन धर्म की उपासना करते हुए उसको फील करना यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि छोड़ने के उपरांत भी उस वस्तु के प्रति लगाव बना रह सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और उस लगाव को ही समाप्त करना है, और जिसने समाप्त कर दिया तो आकिंचन धर्म उसके जीवन में आ जाता है। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिनः। मोही जीव की दशा देखो, जिसके त्याग के लिए और जिसके प्राप्ति के लिए पंचेंद्रिय की भोग्य सामग्री को उसने छोड़ दिया है। किसके त्याग के लिए? राग द्वेषादिक कालुष भावों के अभाव करने के लिए और वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए। ये दो रीजन हैं, राग द्वेष के अभाव के लिए और वीतरागता की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रिय के विषयों को जिसने छोड़ दिया है, किंतु प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, पुनः बार बार जो छोड़ी हुई वस्तु है उसी में प्रीति करता है, और द्वेष मन्यत्र मोहिनः, वीतरागता के क्षेत्र में वह द्वेष भाव रखता है। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा ही है ये, इसी का नाम मोह। कोपि गहन मोह, ऐसा कोई गहन मोह है जो आपको, जो कार्य आप करना चाहते हैं उस कार्य में व्यवधान उपस्थित करने के लिए आया है वो मोह। द्वेष मन्यत्र मोहिनः, वो धार्मिक क्षेत्र में वह द्वेष भाव आ रहा है। ये क्यों मत पूछो आप, क्योंकि छोड़ने के उपरांत भी उसके संस्कार समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए बार बार इस प्रकार के भाव उसके अंदर आ रहे हैं। बाहरी परिग्रहों का विमोचन करना फिर भी सरल है, किंतु बाहरी 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी उन छोड़ी हुई वस्तुओं के प्रति भी यदि मान लो अभी भी लगाव है, तो उस लगाव का नाम ही वह मूर्छा और परिग्रह कहा है। इसलिए आकिंचन धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति बहुत आगे का होता है, उसको भीड़ पसंद नहीं, एकांत में वह रहना चाहता है। एकांत में क्यों रहना चाहता है? इसलिए रहना चाहता है भीड़ का प्रभाव अपने आप में अलग पड़ता है। कितना भी वह साधना करने वाला साधक व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी आचार्य कहते हैं अपने आप को बचाना,
दूसरे को बचाते हम आए हैं, किंतु अपने आप की रक्षा अभी तक नहीं कर पाए। जड़ की रक्षा के लिए अथवा जो परिवार इत्यादि हैं जो अपने से पृथक हैं वस्तुतः, इसके उपरांत भी उनकी रक्षा की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, उनकी प्रबंध की बात सोचता है। किंतु प्रबंध किसके द्वारा होगा? प्रबंध जो होता है अपने कर्मों के ऊपर निर्धारित है। यदि मान लो विशिष्ट पाप कर्म का अर्जन करके आया है, अब उसकी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। और जिसका साथ से पुण्य का उदय चल रहा है, वह जंगल में भी रहे तो मंगल का अनुभव करता है। क्यों? साथ से पुण्य का उदय है, वहां पर देव लोग आकर के भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। उनकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। एक प्रसंग है, चक्रवर्ती है, वैभव है उसके पास, इसके बाद भी उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, जबकि उनका अकाल मरण भी नहीं होना है। उसी भव से मुक्त होने वाले हैं। इसके उपरांत उनके लिए कौन सी कमी है? एयर कंडीशन उनके सामने कुछ नहीं। हाँ, इतनी व्यवस्था उसके पास है, वैभव है, इसके उपरांत भी उसके लिए हवा कर रहा है दूसरा व्यक्ति। ऐसा क्यों? इसी का नाम वैभव है, इसी का नाम वैभव है। साथ से पुण्य के उदय में इतनी संपदा मिलती है, इसके उपरांत भी उसको छोड़ने के लिए तत्पर होता है। नो कर्म के माध्यम से कर्मों की उदीर्णा होती है। इसलिए आचार्य बार बार कहते हैं, कर्म बंध से बचना चाहो तो करना क्या है? जिन वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंध होता है, उनसे कोसों दूर रहो। हम उसी के पास चले जाते हैं। कोसों दूर रहने के लिए कहा, महाराज आपके लिए कहा होगा, मेरे लिए थोड़ी कहा है। तो आपको वहीं रहना पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सोचो, विचार करो। किंतु जो इस संसार से ऊपर उठना चाहता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि संसार से मुख मोड़ो। हाँ, त्याग की बात कल कही थी, त्याग, उत्तम त्याग की बात कही थी। उस प्रसंग को भी आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूँ कि महाराज 10 लक्षण पर्व में मैं उपवास कर सकता हूं, किंतु चाय नहीं छूटती। अब सोचो, चाय अपने आप कैसे छूटेगी? जब रोटी भी नहीं छूट सकती अपने आप, तो चाय कैसे छूटेगी? बोलो तो। छोड़ना पड़ेगा आपको। जिसके साथ संबंध है, लगाव है, अटैचमेंट है, उसको आपको स्वयं को बुद्धि पूर्वक होश हवास के साथ छोड़ना पड़ेगा। और मजे की बात एक और है, एक सज्जन आए, महाराज यह तो हमारे लिए बहुत कठिन कार्य है। क्या? बहुत प्रयास करने के उपरांत भी यह छूट नहीं पाएगा। क्या करते हो? महाराज मेरी आदत है काय की, बीड़ी पीने की। सुन रहे हैं आप? बीड़ी पीने की, उसको भी पिया जाता है क्या? लेकिन व्यवहार में तो कहा जाता है महाराज बीड़ी पीते हैं, खाते नहीं। तम्बाकू खाया जाता है, बीड़ी पीते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हैं, वो छूटता नहीं महाराज। कैसे छोड़ें? तो गुरुदेव ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? बीड़ी को कहाँ पर फंसाते हैं आप? 2 उंगलियों के बीच में उसको यूं कर दो, बीड़ी गिर जाएगी। और क्या?
छोड़ने का अर्थ क्या है? आपने फंसाया दो उंगली के बीच में और तुम छोड़ने की बात करते हो और छोड़ नहीं पाते, ये केवल कहने की बात हो गई। व्यक्ति हंसने लगे, महाराज आप भी बहुत मनोरंजन करने में माहिर है। मनोरंजन क्या, आप रंगे हैं उसी में, तो आपको छुड़ाना है तो मनोरंजन के माध्यम से यदि छूट जाए तो इससे बड़ा और कौन सा अवसर हो सकता है? वस्तुतः छूटता नहीं, छोड़ना पड़ता। हमने जोड़ा है, जोड़ा है तो छोड़ो। हाई को आपके सामने दे रहा हूं, गुरुदेव ने लिखा है, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। यदि जोड़ा है तो उसको छोड़ो, किसी से जुड़ना नहीं। हाँ, जोड़ो न जोड़ो, और जोड़ा है तो छोड़ो, फिर जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ो। कौन बेजोड़ है मेरे लिए जोड़ने के लिए? मेरे लिए तो पंच परमेष्ठी ही बेजोड़ है, और उनका सहारा लेकर के ही मैं संसार से पार हो पाऊंगा। गुरुदेव ही मेरे लिए बेजोड़ है, और कोई भी दुनिया में नहीं है। किंतु बीच में परिग्रह सामने आता है, वह ऐसा वह प्रभाव डालता है कि वह गुरु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पीछे मोह आ जाता है तो गुरु को भूल जाता है। गुरु को क्या, प्रभु को भी भूलने की बात आ सकती है। और इसी प्रकार किया संसार में। संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार इस जनलिंग को धारण करने के उपरांत भी जिस कार्य को संपादित करना था वह कार्य अभी तक संपादित नहीं हुआ। इसका अर्थ है जो अंतरंग जो परिग्रह है वह छूट नहीं पा रहे। बाहरी परिग्रह को छोड़ देता है, पुनः गहराई में देखते हैं तो वही जो छोड़ी हुई वस्तु है उसको पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति, कह रहे हैं आचार्य। जिसको छोड़ दिया है राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए और वीतरागता को प्राप्त करने का उद्देश्य था, इस उद्देश्य को लेकर के परिग्रह का विमोचन किया। विमोचन करने के उपरांत भी प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेष मन्यत्र मोहिना, वीतरागता के प्रति राग नहीं हो पाता और पंचेंद्र के विषयों में प्रीति बनी रहती है। जो छोड़ा कहाँ तुमने, छोड़ा कहाँ? आप अपने घर को साथ में लाए क्या 10 दिन के लिए? है? वो फोल्डिंग है क्या? है? नहीं है। इसके उपरांत भी वह मीलों दूर है आपका घर, किंतु संबंध बना हुआ। आप रात के 12 बजे भी पहुंचेंगे तो भी भूल करके भी अड़ोस पड़ोस के घर में प्रवेश नहीं करेंगे आप। इसी का नाम स्वामित्व है। यहां पर आने के उपरांत भी धर्मशाला का जो रूम है, रूम नंबर याद है और ताला डाल करके गया। आऊंगा तो उसी में प्रवेश हमें करना है। ये सब क्या है? एक व्यक्ति जो विद्वान है फिर भी उनकी धारणा देखो। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं स्वयं, और बगल में गुरुदेव बैठे हैं और चर्चा चल रही है और विद्वान आए हैं। विद्वान के बीच में चर्चा चल पड़ी। उस विद्वान का ये कहना था कि महाराज आपकी क्या धारणा है? किस विषय में? सम्यक दृष्टि के विषय में, कि सम्यक दृष्टि का स्वामित्व पर वस्तु के प्रति हो सकता है क्या नहीं।
तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं मेरी धारणा तो मत पूछो, तुम अपनी धारणा बताओ पहले, तुम्हारी स्वयं की क्या धारणा है, तब हम उत्तर दे पाएंगे। महाराज हमारी तो पक्की धारणा है कि सम्यक दृष्टि का स्वामित्व भाव रह नहीं सकता। अच्छा, अभी और पक्का कर लो, हाँ, नहीं तो कच्चा पक्का आपका चलता रहता है। पक्का कर लो, सोच विचार करके आगम से बार बार सोचो, फिर बाद में धारणा बना लो। नहीं महाराज हमारी धारणा तो पक्की है। ठीक है, क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं। अच्छी बात है, हम शाबाश देते हैं आपको, आप सम्यक दृष्टि बने रहें। किंतु सम्यक दृष्टि का स्वामित्व भाव कब समाप्त होता है, इसको समझना है कि चक्रवर्ती है और 96,000 रानी उनके पास है, उसका स्वामित्व है क्या? नहीं। एक रानी को कोई उठा ले, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है सम्यक दृष्टि की। पसीना आ जाएगा, वो युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखो। है? हाँ हाँ, इसको बोलते हैं। कहना बहुत आसान है, स्वामित्व मेरा नहीं है, मेरा कोई ममत्व भाव नहीं है, कहना आसान है। किंतु आप जहां से आए हो वहां पर घर को ताला लगा करके क्यों आए, ये पूछना चाहते हैं। महाराज उत्तर मिल गया, बैठो शांति से। इसी को बोलते। आप सभी सम्यक दृष्टि में मानता हूं, किंतु असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु है, किंतु पर वस्तु के प्रति अथवा परिग्रह के प्रति ममत्व भाव न हो, यह संभव ही नहीं। ताला क्यों डाला आपने, मुझे बताओ। हाँ, अलीगढ़ का ताला है, बहुत मजबूत होता है, बताते क्यों ताला डालते आप। बिना ताले के क्यों नहीं आते। हाँ, बिना ताले के आ भी जाए तो भी अपना जो मेंबर है, जो सदस्य है, उसको बिठा के आते हैं। कभी कभी ताला डालते भी हैं तो डाउटफुल रहता है और बच्चे को कह देते हैं थोड़ा खींच करके आ जाओ, देख लो कहीं खुल ना जाए वो। इतना आपको विकल्प हमेशा बना रहता है अपने वस्तुओं के प्रति, परिग्रह के प्रति, वैभव के प्रति, संपदा के प्रति। और ये संपदा के प्रति जो ममत्व भाव है, यही परिग्रह माना जाता है। ये आकुलता के लिए कारण है। नींद नहीं आ सकती, ये ध्यान रखो। संपदा को तो वैसे ही नींद नहीं आई क्योंकि वह जड़ है, किंतु चेतन को भी वह निश्चिंत सुख की नींद नहीं ले सकता। हमें पूछना चाहता हूं, जो आज कमा करके खाने वाला जो व्यक्ति है, उसके यहाँ कभी छापा पड़ी है? छापा पड़ा है क्या उसमें, उसके घर में? वो है क्या घर में? है? वो दरवाजा नहीं है उस घर के लिए, आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। अब ये वो यही तो है ना, देने वालों का, ये देने वालों ने बहुत उसके प्रति ज्यादा स्नेह रखा होगा, इसलिए पैसा एकत्रित हो गया उसके पास। समस्या यही है। ये सब क्या है? आकुलता का यदि कोई जड़ है तो वह परिग्रह है। ऐसा कहा, संग एव मत सूत्रे निशेषानर्थ मंदिरम ये ना संतोपि सूयन्ते रागाद्यारिपवक्षणे। राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए हैं, किंतु परिग्रह का यदि संबंध जुड़ जाता है तो तत्काल राग द्वेषादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए संग एव मत सूत्रे निशेषानर्थ मंदिरम, संपूर्ण अनर्थों का यदि कोई जड़ है, कोई घर है, तो वह संग है। ऐसा कहा। संघ अलग और संग अलग है। संघ का अर्थ समूह होता है और संघ का अर्थ मूर्छा होती है। इसलिए किसी के प्रति मूर्छा भाव न हो,
तब कहीं जा कर के आकिंचन धर्म की आराधना कर सकता है। आकुलता पिन कहिए, हैं यही बोलते हैं, आकुलता बिन कहिए। आकुलता यदि है तो वह मुक्त नहीं हो सकता। मोक्ष में कोई आकुलता नहीं, निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और कदम कदम पर वह आकुल व्याकुल हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? एक भवन है, शानदार बनाया है, और जिसका भवन है वह जल रहा है, तो ऐसा लग रहा है उसको कि मेरे अंदर ही आग लगी है। क्यों? उसका स्वामित्व था। और वह छाती पीट पीट करके वह रो रहा है। हमने पुरुषार्थ करके, अर्थ पुरुषार्थ करके, वित्त का अर्जन करके और एक भवन बनाया है, और वह भवन जल रहा है, तो वह रो रहा है। इतने में दौड़ता हुआ उसका बेटा आया। पिताजी आपको हो क्या गया? हो क्या गया? दिख नहीं रहा क्या? ये भवन जल रहा है। किसका भवन है? मेरा ही तो है, जल रहा है। पिताजी रो नहीं, क्योंकि कल उसको बेच दिया, कल सौदा हो चुकी है, इसलिए रोने की क्या आवश्यकता है। तत्काल रोना बंद हो गया। लेकिन ध्यान रखो, छोटा लड़का था, वह आया भागता हुआ, पिताजी सौदा कैंसल हो गए। पुनः रोना प्रारंभ। हाँ, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते रहो आप। ये सब क्या है? भवन भवन में है, व्यक्ति व्यक्ति में है, किंतु संबंध इतना जुड़ा हुआ है कि वह अड़ोस पड़ोस के घर में कुछ भी घटित हो जाए तो उसके अंदर कोई भी विकल्प नहीं है। हाँ, सुख की नींद लेता है, किंतु अपने साथ कोई घटित हो जाए तो मामला गड़बड़ है। इसी को बोलते हैं स्वामित्व भाव। ये स्वामित्व भाव ठीक नहीं, इसलिए आचार्य कहते हैं श्रमणों को भी अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। तुमने तो पूरे परिग्रह को छोड़ दिया, चेतना चेतनात्मक परिग्रह को तो छोड़ दिया, किंतु जिन परिग्रहों को तुमने छोड़ा है उसको पुनः याद न कर ले, इसलिए आकिंचन धर्म की आराधना करो, ऐसा कहा है। एक अच्छा प्रसंग याद आ गया, और ये सारे प्रसंग, हाँ, आचार्य महाराज ने जो प्रवचन के दौरान कहा है उसी प्रसंग को आपके सामने रखता हूँ। और अजमेर की बात है, महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव 2500 वर्ष पूर्ण हो चुके। उस उपलक्ष्य में निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम प्रोग्राम बनाया गया। सर्वत्र वह प्रोग्राम चल रहा था, तो अजमेर का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं जो गुरुदेव ने रखा था। वहां पर एक सज्जन आए प्रवचन सुनने के लिए। बहुत दिन की उनकी भावना थी, भीतरी भावना, क्योंकि आचार्य महाराज के विषय में उन्होंने सुन रखा था। केवल उन्होंने क्या, पूरे विश्व ने ही सुना उनकी साधना के विषय में। और उनकी बहुत दिन की तमन्ना थी, भावना थी कि मैं उनका दर्शन कर लूं। किंतु वो कौन थे? वह जैन बंधु नहीं थे, जैनेतर थे। इसके उपरांत भी उनकी आस्था जुड़ी हुई थी गुरुदेव के प्रति। और वो आए हैं और प्रवचन सुन लिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद जब आचार्य महाराज बैठे हैं तो उनके चरणों में जा कर के बैठ गए
और निवेदन किया कि महाराज साहस नहीं होता आपके चरणों में निवेदन करूं, तो इसमें साहस की क्या आवश्यकता है महाराज। फिर भी बहुत विकल्प होता है कि मैं रखूं क्या नहीं रखूं, घबराने की क्या आवश्यकता है। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप अपने विचारों को रख सकते हैं, क्योंकि वह दार्शनिक था, तार्किक था, और उन्होंने सोचा कि मैं कुछ विचार रखूं। तो गुरुदेव ने कहा बेफिक्र, कोई चिंता नहीं, जो रखना है आप खुले मन से, खुले दिल से रखिएगा। महाराज फिर भी इसके उपरांत भी भीतर डर लगता है। डरो क्यों, डरने से क्या है। यदि मान लो आपके विचार के अनुरूप यदि मैं नहीं चल रहा हूं मान लो, तो उसमें सुधार कर लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। आप निसंकोच होकर के रखिए अपने विचारों को। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं महाराज, एक प्रार्थना है आपसे, क्योंकि आप समाज में रहते हैं, समाज के बीच में आना जाना आपका होता है, वहाँ पर महिला वर्ग भी रहता है और उनके बीच से आप गुजरते हैं, तो मुझे विकल्प होता है कि कम से कम आपको एक लंगोट धारण कर लेना चाहिए। आचार्य महाराज ने सुन लिया। उत्तर वो बाद में देंगे, दिया तो होगा, लेकिन प्रवचन चल रहा है अभी, इसलिए समय पर हम उस विचार को भी रखेंगे। बात इतनी सी हो गई और वह 25वां जो निर्वाण महोत्सव ठाठ बाट धूमधाम के साथ उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उस समय गुरुदेव मंच पर हैं और एक सज्जन एक पुस्तिका को लेकर के सामने आ गए और उसका विमोचन होना था उसी 25वां निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में। और विमोचन हो गया और जिन्होंने जो विमोचन करने के लिए आए थे उन्होंने निवेदन किया कि महाराज इसमें सभी प्रकार के जो धर्म हैं उसके बारे में संक्षेप में इसमें वर्णन है और महावीर भगवान के विषय में भी इसमें लेख आदि हैं और उनका चित्र भी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।